नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। और मैं हूं मयंक और मैं आपके लिए लेके आया हूं कल के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के रिव्यूज। तो कल जो था वो क्वार्टर फाइनल्स का पहला दिन था, जहां हमने दो क्वार्टर फाइनल मैचेस देखे और दोनों ही मैच बिल्कुल नेक टू नेक, दोनों ही मैचेस पेनल्टी शूटआउट्स तक गए। कमाल के मैचेस रहे। पहला मैच जो हमने देखा 8:30 बजे, जो कि ब्राजील और क्रोएशिया के बीच था। ब्राजील जो कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर 1 पर आती है, वो टीम क्रोएशिया से पेनल्टी शूटआउट्स में हार गई। जी हां, ब्राजील जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, वो टीम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो चुकी है। और अगर हम बात करें कल के क्रोएशिया के परफॉर्मेंस की, तो जो स्टार ऑफ द टीम रहे, उनके जो क्रोएशिया के स्टार रहे कल, वो उनके गोलकीपर लिवाकोविच थे। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन की तरह वो खेल रहे हैं। जहां भी बॉल आ रहा वहां वो रोक रहे हैं। 11 शॉट्स उन्होंने रोके हैं ब्राजील की टीम के। 11 शॉट्स सेव किए कल। उसके ऊपर से पेनल्टी शूटआउट में 2 पेनल्टीज बचाए, जिसके कारण क्रोएशिया की टीम सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। कमाल का मैच रहा। बिल्कुल ब्राजील बहुत अटैकिंग खेल रही थी। पोजीशन की अगर हम बात करें, बिल्कुल लगभग बराबरी पे था। 51% क्रोएशिया के पास पोजीशन था और 49% जो था वो ब्राजील के पास था। लेकिन अगर हम शॉट्स की बात करें, क्रोएशिया ने सिर्फ 9 शॉट्स लिए, जिसमें से 1 ऑन टारगेट था और वो 1 गोल गया। और अगर हम ब्राजील की बात करें, ब्राजील ने टोटल 21 शॉट अटेम्प्ट किए, जिसमें से 11 ऑन टारगेट थे और सिर्फ 1 ही गोल कन्वर्ट हो पाया उन 11 शॉट्स में से, क्योंकि लिवाकोविच क्या कमाल के फॉर्म में थे। कमाल के सेव्स करे उन्होंने। बिल्कुल मतलब कल हम कह सकते हैं एक तरह से कि कल गोलकीपर्स का दिन था। अगर हम दूसरे मैच की भी बात करें, जो कि अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच हुआ, बहुत ही कमाल का मैच वो भी रहा। 2-2 से वो मैच टाई रहा था 120 मिनट के बाद, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में हमने देखा डिबू मार्टिनेज, अर्जेंटीना के कीपर, उन्होंने 2 लगातार पेनल्टीज रोके। यानी नीदरलैंड्स की पहली 2 पेनल्टी मिस हो चुकी थी, तो अर्जेंटीना के लिए उसके बाद वो गेम बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अगर आप स्कोर करेंगे तो आप जीतेंगे। 1 पेनल्टी सिर्फ एंजो फर्नांडिस ने मिस की अर्जेंटीना की तरफ से, बाकी सारे पेनल्टीज कन्वर्ट हुए और अर्जेंटीना सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई। काफी कमाल का मैच वो भी रहा था। अगर हम बात करें ब्राजील और क्रोएशिया की मैच की, तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ब्राजील जो कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे है, बिल्कुल प्रबल दावेदार मानी जा रही थी 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीतने के लिए, वो टीम बाहर हो जाएगी। और क्रोएशिया ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, हम उन्हें कम आंक भी नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि क्रोएशिया 2018 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट रह चुके हैं। कमाल की टीम है वो भी। और अगर हम बात करें गोलकीपिंग की, लिवाकोविच इस बार के बेस्ट गोलकीपर ऑफ दिस टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक उन्होंने 4 पेनल्टी रोके हैं, वो भी सारे के सारे शूटआउट्स में। 2 पेनल्टी उन्होंने जापान के अगेंस्ट शूटआउट में रोके थे, 2 पेनल्टी उन्होंने ब्राजील के अगेंस्ट रोके। ब्राजील के अगेंस्ट अगर आप 11 शॉट्स रोकते हैं, यानी आप में कुछ तो बात है, क्योंकि ब्राजील हम सबको पता है बहुत अटैकिंग खेलती है। उनके पास जो प्लेयर्स है, उनके पास जो फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्स है, स्पेशली नेमार जूनियर, एंटनी, गाब्रियल जेसूस, बहुत ही कमाल के फॉरवर्ड लाइन प्लेयर्स है। और अगर आप उतनी अटैकिंग टीम के अगेंस्ट 11 शॉट्स रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम बात करें अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के मैच के बारे में, तो 2-2 से वो बराबरी पर आता। अर्जेंटीना ने पहले 2 गोल की लीड ले ली थी, यानी 2-0 से अर्जेंटीना आगे चल रही थी, मगर उसके बाद वेगहॉर्स्ट ने 2 गोल मार के नीदरलैंड्स को बराबरी पर ले आए, और वो भी बिल्कुल इंजरी टाइम में। इंजरी टाइम की मतलब मैच की आखिरी किक ही एक तरह से हम कह सकते हैं, 90 मिनट के बाद वो नीदरलैंड का गोल आ गया, जिसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में गेम गया। एक्स्ट्रा टाइम में भी दोनों टीमों ने काफी अटैक किया, मगर गोल स्कोर करने में नाकाम रहे। और पेनल्टी शूटआउट्स में डिबू मार्टिनेज के कमाल के 2 सेव्स ने अर्जेंटीना को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। और हमने देखा भी कि लियोनेल मेसी के इमोशंस कैसे दिख रहे थे। पूरी टीम लाउतारो मार्टिनेज की तरफ जा रही थी, क्योंकि उन्होंने आखिरी किक स्कोर किया, मगर लियोनेल मेसी अकेले थे। जो एमिलियानो मार्टिनेज, उनके जो गोलकीपर है अर्जेंटीना के, उनके पास जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि अगर एमिलियानो मार्टिनेज उस लेवल की गोलकीपिंग नहीं करते, तो शायद अर्जेंटीना आज बाहर हो सकती थी। और अगर हम बात करें एमिलियानो मार्टिनेज की, क्या कमाल के वो गोलकीपर उभर के आए हैं। स्पेशली अगर हमने देखा है उन्हें, वो क्लब लेवल पे उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा है। एस्टन विला के लिए वो गोलकीपिंग करते हैं क्लब लेवल पे, प्रीमियर लीग में खेलते हैं, मगर क्लब लेवल पे उनका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उतना सराहनीय नहीं रहा है। लेकिन जब वो अर्जेंटीना की जर्सी में आते हैं, क्या कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं। हमने कोपा अमेरिका में भी देखा था कि कोलंबिया के अगेंस्ट पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने 3 पेनल्टी बचाए थे और अर्जेंटीना के लिए फाइनल का रास्ता खोला था। बहुत कमाल के गोलकीपर्स हैं। मतलब
एमिलियानो मार्टिनेज की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मतलब एक जैसे हम कहते हैं बिल्कुल सेफ कीपर, बिल्कुल साउंड कीपर माने जाते हैं। अगर हम उस मैच के स्टैट्स की बात करें तो अर्जेंटीना ने काफी हद तक, जैसा कि वो इस टूर्नामेंट में खेलते आ रहे हैं, पोजीशन अपने पास रखने की कोशिश करी, अटैक करने की कोशिश करी, 14 शॉट्स उन्होंने लिए, 5 ऑन टारगेट थे। बहुत ही कमाल की अटैकिंग गेम प्ले हमें देखने को मिली, लेकिन नेदरलैंड्स ने काफी अच्छी डिफेंस भी दिखाई, एंड मोमेंट पे अटैक भी किया, जिसके कारण 2-2 पे बराबरी रहा। बहुत ही कमाल के कल दोनों मैचेस हुए और बहुत एक बड़ा हमें एक तरह से कह सकते हैं कि अपसेट देखने को मिला, क्योंकि ब्राजील बाहर हो गई फीफा वर्ल्ड कप से। क्रोएशिया और अर्जेंटीना के बीच अब सेमीफाइनल होगा। बहुत ही उत्साह भरा ये मैच होगा, क्योंकि बहुत लोगों को उम्मीद रहेगी लियोनेल मेसी से इस बार। बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि अर्जेंटीना फाइनलिस्ट बन सकते हैं, अर्जेंटीना की टीम में वो कैपेबिलिटी है। और हम सब ने ये देखा कि अर्जेंटीना किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है, कैसे उनके यंग प्लेयर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही कमाल की टीम उभर के आ रही है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और बहुत लोग ये भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि रोनाल्डो और मेसी के बीच में फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हो सकता है। तो ये एक तरह से द गोट डिबेट जिसे कहते हैं, उसका एक तरह से हमें रिजल्ट भी मिल सकता है अगर हम बने रहे तो। उसके लिए हालांकि आज पोर्तुगल को, मोरक्को को हराना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कमाल का ये टूर्नामेंट अभी तक जा रहा है और आगे भी ऐसे ही जाता रहेगा। ऐसे ही फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े अपडेट्स, मैचेस के प्रीव्यूज और रिव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। शुक्रिया।